राजद और जदयू में अब सब कुछ बहुत दिनों तक सही नहीं चलने वाला है, ऐसा आप बयानों से समझ सकते हैं। केसी त्यागी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस अपना राजद से समझे। हमारे 16 सीटों पर सांसद जीते हुए हैं और हम उस पर बने रहेंगे। बाकी की जो 24 सीटें हैं उस पर राजनीति की जाए और कांग्रेस को राजद के पाले में फेंक दिया है। और राजद इससे भी चिंतित हो गई होगी कि देखिए, जब मजबूरी आया, जब समय आया तो जनता दल यूनाइटेड ने सारी की सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दिया है। और ऐसा नीतीश कुमार ने इसलिए किया है कि कांग्रेस का राजद से ज़्यादा नज़दीकी है, तो फ़ायदा और नुकसान दोनों उधर ही उठाया जाए तो ज़्यादा सही होगा। इसके बाद भी 2-3 ऐसे मामले फंस रहे हैं जहां पे आप समझ सकते हैं कि अब राजद और जदयू में इस दूरियां बननी शुरू हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकातों की जो समाचार आ रहे हैं कि अब वो वाला गर्माहट नहीं रह पा रही है और इस कारण भी यह समझा जाने लगा है कि थोड़ी दूरी बन रही है। तीसरी बात जो बन रही है वह यह है कि राम मंदिर का 22 तारीख को अपना उद्घाटन हो रहा है। उस मुद्दे पे सारे नेता नाप सना बोल रहे हैं और इसमें तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले बोले कि मंदिर जाने से आप अगर को बीमारी नहीं सही हो जाएगी, आप बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर जाएंगे तो आपसे दान दक्षिणा मांग लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही बयान मीडिया में आया, राजनीति जोर पकड़ ली, भाजपा आक्रामक हो गई कि देखिए ये कैसे कैसे बयान देते हैं। अभी यह विवाद थमा भी नहीं था कि तब तक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर फिर से राम मंदिर पे विवाद कर देते हैं खड़ा और फिर उन्होंने राम मंदिर के लिए कुछ वैज्ञानिक बातें बोल जाते हैं जिससे कि फिर से हिंदू धर्म के मानने वालों का, जो राम मंदिर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक नकारात्मक संदेश चला जाता है और फिर से मीडिया में इस चीज़ की खबर चलने लगती है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ऐसे फिर से भूख लगने, हॉस्पिटल जाने, शिक्षा का विकास को राम मंदिर से जोड़ रहा है और यह लोक आस्था का विषय है, इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर से किरकिरी हो जाती है। केसी त्यागी से भी पूछा जाता है, केसी त्यागी भी बोलते हैं कि ज्योतिबा फूले, अंबेडकर ये लोग अलग चीज़ थे, लेकिन राम मंदिर एक अलग चीज़ है। इसके बाद फिर मामला जब फंसने लगा तो अब यह स्पष्ट हो गया है कि जदयू और राजद का एक साथ रहना संभव नहीं है, क्योंकि जदयू के कोटनी में जो कुछ सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की, वह राजद दबाव बनाकर लेना चाहती है। जैसे दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी के इलाकों से, वहीं कटिहार के इलाकों से या पटना जहानाबाद सीट पे ज़्यादा मार चल रहा है कि किसे सीट दिया जाए, किसे टिकट दिया जाए। वहाँ से 2-3 राजद के अच्छे नेता जहानाबाद सीट को लेना चाहते हैं, तो वहाँ भी मामला फंस रहा है। जदयू अपने कोटे से कैसे देगी, क्योंकि अगर देती है तो सांसद की सदस्यता जाएगी और वह सांसद किसी अन्य पार्टी में जाकर दूसरे पार्टी को मजबूत कर देगा। मामला नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी अति पिछड़ी जातियों का, जो अति पिछड़ी जाति हैं उसमें नीतीश कुमार का पैठ समझा जाता है और वो जातियाँ नीतीश के साथ हमेशा रहती हैं। अब नीतीश कुमार को यह भय होने लगा है कि ये दिन ही हम छोड़ेंगे तो ये हमसे दूर हो जाएंगे। और बात अन्य जातियों की जाए तो पिछड़ी जातियों में केवल यादव को छोड़ दे तो ज़्यादातर जातियाँ भाजपा के साथ होती हैं। सवर्ण का भी कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, वो ज़्यादातर भाजपा के साथ जाता है। तो ऐसे में तो फिर भाजपा ही मजबूत हो जाएगी। फिर केवल अति पिछड़ी जातियाँ लेकर नीतीश कुमार क्या करेंगे? और अति पिछड़ी जातियाँ जब समझेंगे कि नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ रहे हैं और हार जाएंगे अच्छे से, तो फिर वे अपना कुछ भाजपा की तरफ या कुछ राजद की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए भी अब मुसीबत खड़ा हो गया है और सबसे ज़्यादा जो मुसीबत खड़ा हो रहा है वह अलग अलग बयानों से हो रहा है। और दूसरा मामला है कांग्रेस पार्टी को लेकर। तो इन दोनों बयानों को आप देखें तो कहे कि एक साथ शहद और घी काम नहीं कर रहा है। घी भी अच्छा है, शहद भी अच्छा है, लेकिन दोनों साथ मिल जाएंगे तो जहर हो जाएंगे और इससे सत्यानाश हो जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड भी ये चीज़ समझने लगी है कि हमारा इनसे ज़्यादा दिन बनने वाला नहीं है। इसीलिए आप बयान सुनकर ही समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ दिल में काला है। कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी जदयू कटाक्ष करती है कि समय सही नहीं है। कन्वेनर का सवाल, संयोजक का सवाल पूछने पर जदयू भड़क जाती है और कहती है कि हम संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, संयोजक का पद हमारे लिए छोटा पद है। तो इस तरह से अब देखिए, अब ऐसे अनाप शनाप जदयू बोलेंगे तो कांग्रेस भी जदयू में रुचि नहीं दिखाएगी और हो सकता है अब जनता दल यूनाइटेड के लिए कि अलग रास्ता अपनाए या फिर भाजपा के साथ मिल जाए। तो स्थिति अब बिहार में बदल भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव मिलकर कैसे समस्या का समाधान करते हैं।
या मामला को और उलझा लेते हैं। विपक्षी पार्टी भाजपा भी केवल चुप्पी बनाकर नजर जराए हुई है कि जैसे स्थिति अनुकूल होगा वो तुरंत आक्रामक हो जाएगी। तो अब जनता दल यूनाइटेड भी आर पार के मूड में है, सीधे सीधे बोल रही है कि जिससे जो करना है कर लो, अब हम कहीं मीटिंग में भी नहीं जाएंगे, हम इतने सीटों पर लड़ेंगे तो लड़ेंगे, बाकी की चीज़ें जो होगा देखा जाएगा। तो अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब ज़्यादा दिन चलने वाला गठबंधन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।